आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं राघव वाधवा जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी सर, आज कौन सा आप स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? तो आज की मेरी पोर्टफोलियो पिक होगी इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड। सो जी ये 40 साल पुरानी कंपनी है कंचन जी, और प्रोमोटर्स का 50 साल से ज्यादा का अनुभव है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। कंपनी ने बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, जैसे कि सीबीआई ऑफिस मुंबई में इन्होंने बनाया है, टाटा हाउस गुड़गांव में, मुंबई मेट्रो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आईटीसी का 5 स्टार होटल बैंगलोर में इन्होंने बनाया है। तो काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स भी ये पे काम कर चुकी है कंपनी। जी, तो सर ने बता दिया कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है और कंपनी ने किस किस प्रोजेक्ट्स को अभी लिया है हाल में और किस किस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। सर अगर अब हम सीधा डायरेक्टली कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का, या अगर हम बात करें कंपनी के पी रेशियो की, तो ये किस तरीके से दिख रहे हैं इस वक्त? सो कंचन जी देखिए, फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो 4,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है ये। करंट प्राइस अर्निंग 21.4 के आसपास है, पर अगर हम फॉरवर्ड पीई चेक करें तो 15 से 16 की पीई पे काम कर रही है। 24 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का। और मुझे सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये लगती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हुए भी इनके डेटर डेज सिर्फ 80 हैं। डेटर डेज का मतलब है कि 80 दिनों में ये अपने पैसे, अपने काम का जी जो भी इन्होंने काम किया है, 80 दिन में इनको पेमेंट्स मिल जाती हैं। तो रियल एस्टेट में इतनी कम डेटर डेज होना बहुत ही प्लस है एक कंपनी के लिए। आप अगर पेयर एनालिसिस थोड़ा सा करके देखेंगे तो जो सेम बिजनेस में बाकी कंपनीज है, उनके डेटर डेज 120 से 130 दिन तक होते हैं। अगर राइट। अब हम बात करें ऑर्डर बुक की, तो नेट ऑर्डर बुक कंपनी की एज ऑन 31 मार्च 2023 देखें 8,200 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है। और जिसमें एक बहुत ही आइकॉनिक ऑर्डर विन हुआ है रिसेंटली कंपनी का, जो कि सीएसएमटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई रेलवे स्टेशन का इनको प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी कुल ऑर्डर वैल्यू 2400 करोड़ की है। जी कंपनी ने इसके अलावा बहुत ही शानदार तरीके से अपना डेट खत्म किया है। अगर इस सेगमेंट में, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में, कोई कंपनी हमें नेट डेट फ्री मिले तो एक बहुत कमेंडेबल चीज है, और उस कंपनी को हमें जरूर स्टडी करना चाहिए। सो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी सेल्स ग्रोथ की, आप कंचन जी एक डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पिछले 5 साल का सेल्स केगर इस कंपनी की रही है 12%। पिछले 3 साल की सेल्स केगर इनकी रही है 15%। और रिसेंट हाल ही में कंपनी की मैनेजमेंट ने जो आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताया है और फ्यूचर गाइडेंस दी है, उनका मानना है कि अब कंपनी 20 से 25% ही की ग्रोथ लेके आएगी। तो यहाँ से पता लगता है कि विद एवरी पासिंग ईयर कंपनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ लेके आ रही है। देखिए, अगर ये 10% भी ग्रो करती रहे, वो भी एक ग्रोथ गिना जाएगा, पर ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ लेके आ रही है कि पहले 10 से 12% ग्रो कर रही थी, उसके बाद 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, और अब मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये 20 से 25% ग्रो करेगी। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी तो बहुत ही अच्छे गुड वैल्यूएशंस पे कंपनी मिल रही है, और यहाँ पे इसको बाय करके जाना चाहिए। जी, तो सर ने बता दिया कि कंपनी के इस टाइम पे बेसिक्स क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, और कंपनी के जो सेल्स का जो आगे ग्रोथ है पूरा का पूरा वो भी बता दिया है। सर इस टाइम पे ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को देख के मैं अगर चाहूँ कि मैं अहलूवालिया के अंदर अपनी बाइंग इनिशिएट करूँ, तो क्या ये सही टाइम में बाइंग इनिशिएट करने के लिए, या मुझे कोई पर्टिकुलर लेवल का भी एज ऑफ नाउ उसके लिए हमें वेट करना है कि ये लेवल्स आ जाए तो मैं बाइंग इनिशिएट करूँ? देखिए कंचन जी, ये क्योंकि ये पोर्टफोलियो पिक है, और मैं चाहता हूं कि इसका ड्यूरेशन, मैंने इसको एक लंबी अवधि के लिए सेलेक्ट किया है।
और ये बाय ऑन एवरी डिप सॉर्ट ऑफ स्टॉक है मेरे लिए। 624 के आसपास इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और मैं चाहता हूँ 590 से लेके 624 तक इसको ट्रांचेस में बाय किया जाए। अगर नीचे गिरे तो एवरी टिप पे इसको बाय करना है, और करंट लेवल्स पे भी आपको क्वांटिटी अपनी जितना भी आपने एलोकेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो एक स्टॉप लॉस इस पूरे व्यू के लिए एक स्टॉप लॉस मैं जरूर देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस आपको 550 का लेके रखना है, और जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जो कि मेरा समय इस पिक के लिए 1 साल है, जो टारगेट मैं देना चाहता हूँ वो है 790 का। जी, तो सर ने बता दिया कि आपको इस टाइम इसमें बाइंग इनिशिएट करने के लिए बाइंग और डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है। करंट लेवल पे भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता जाए आपको बाइंग ऑन डिप्स करना है। साथ में स्टॉप लॉस का आपको खासा ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे, ताकि आपको फर्दर कोई ज्यादा कोई भी नुकसान ना हो। और सर ने टारगेट्स बता दिए हैं कि आपको आने वाले टाइम पे कितने टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सर वो टाइम क्या होगा, कितने टाइम में हमें वो टारगेट हिट होते हुए दिख सकते हैं? कंचन जी, मेरा टाइम होराइजन इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए 1 साल का है। मुझे लगता है 1 साल पे, इवन दो मैंने थोड़े कंजर्वेटिव टारगेट्स दिए हैं, मुझे लगता है कंपनी आगे 1 से 2 सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, और जो कि इसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। बट मैंने 1 साल का टाइम होराइजन के लिए ये 790 का टारगेट चूज किया है। जी, तो सर ने बता दिया है कंपनी के बारे में ए टू जेड सारी की सारी चीजें, चाहे कंपनी के फाइनेंशियल्स हो, चाहे कंपनी के फंडामेंटल्स हो, चाहे आपको जो टारगेट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं वो बता दिया है, और टाइम ड्यूरेशन बता दिया है कि इतने टाइम तक आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ सर? नो कंचन जी, दैट्स इट। मैंने जो बताया वो आई थिंक should be enough for any investor to go long in the company। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे जो बिजनेस प्रमोटर्स बिजनेस को रन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल वे में रन कर रहे हैं, और मुझे लगता है डेफिनेटली एक हर एक के स्टॉक पोर्टफोलियो में ये एक स्टॉक जरूर होना चाहिए। जी, तो राघव सर जिस कन्विक्शन के साथ बता रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अगर चला जाता है तो आपको आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया स्टॉक हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू कंचन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो ये थे राघव वाधवा जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।